हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीदिंग का मेकानिज़म डिस्कस किया। ब्रीदिंग के मेकानिज़म में हमने इंस्पायरेशन डिस्कस किया, एक्सपायरेशन डिस्कस किया और डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में भी हमने इंफॉर्मेशन लिया था। ठीक है, मेकानिज़म ऑफ ब्रीदिंग में हमने लंग्स का जो ओरिएंटेशन है, लंग्स में जो चेंजेस होते हैं वो समझने की कोशिश किए थे। आज जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो उसके बाद हमको डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेंगी। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को इसमें, और इसी पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आते हैं बच्चों के लिए। तो हमको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और इस बेस पे ये जो हम डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स डिस्कस करेंगे, इन वॉल्यूम के बेस पे हमको हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी समझने के लिए हेल्प मिलेंगी। ठीक है, आज जो मैं टॉपिक तुमको पढ़ा रहा हूँ ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, आज इसको अच्छे से एनसीईआरटी से घर पे पढ़ना है। मेरा लेक्चर देखने के बाद 1, 2, 3 जितने बार भी आपको रिक्वायर्ड है ये लेक्चर देखिए और उसके बाद फिर एनसीईआरटी को अच्छे से रीड आउट करिए। ठीक है, उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि तुमको वो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में 4 टाइप के अलग अलग वॉल्यूम्स हमको डिस्कस करना है, जिसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर और द वॉल्यूम ऑफ लंग्स विच इज नथिंग बट अ नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। द वॉल्यूम ऑफ एयर which is required or the volume of a lungs which is capacitated by normal inspiration और expiration। जो नॉर्मल हम सांस लेंगे और नॉर्मल हम सांस बाहर छोड़ेंगे नॉर्मली, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा लंग्स का उसको बोलेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेंगे मतलब रामदेव बाबा की जैसी सांस नहीं लेंगे, मतलब नॉर्मली चलते फिरते जो आप डेली रूटीन में जो सांस लेते हैं उस केस में जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम होगा उसको टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 ml है। अगर मिनट की बात की जाए तो 6000 to 8000 पर मिनट हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटी से हम टाइडल वॉल्यूम हमारा होगा, मतलब 6000 to 8000 ml उसको बोल सकते। तो टाइडल वॉल्यूम समझने के लिए मैं यहाँ पर लंग्स का डायग्राम बनाता हूँ आपके। ये हमारा लंग्स है, सॉरी मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बच्चों, ये हमारा लंग्स है। ओके, ये हमारा लंग है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने नॉर्मल सांस लिया, अंदर लिया, इंस्पायरेशन किया, मतलब ऑक्सीजन को हमने क्या किया, कंज्यूम किया। ठीक है, नॉर्मल। तो नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद जो हमारे लंग्स का साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। देखे हमने जैसे ही हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे तो लंग्स का साइज़ बढ़ेगा। लंग्स का साइज़ कैसे बढ़ेगा ये मेकानिज़म में हमने डिटेल में देखे। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो साइज़ बढ़ा है लंग्स का इंस्पायरेशन के बाद, ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इंस्पायरेशन करने के बाद थोड़ी देर के बाद सांस बाहर भी छोड़ा, तो फिर वापस क्या हुआ, हमारा लंग्स का ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। सांस अंदर लिया तो लंग्स का थोड़ा सा साइज बढ़ गया, सांस फिर से छोड़ दिया, लंग्स का फिर साइज कम हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर साइज है, जो सांस अंदर लेने के बाद और सांस बाहर लेने के बाद, बाहर छोड़ने के बाद जो भी साइज रहेगा लंग्स का उसको बोलेंगे हम टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम ये 500 ml रहेगा। और मिनट की अगर बात करें तो 600 से 800 ml पर मिनट हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे, ये वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे, ये वॉल्यूम होगा उतना। ठीक है, तो ये कितना है, 500 ml है। नॉर्मली कितना है, 500 ml है। ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने नॉर्मल सांस लिया था उसके बाद और एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती सांस लेंगे, रामदेव बाबा की जैसा एक्स्ट्रा हम सांस अंदर कंज्यूम करेंगे, उसको बोलेंगे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल सांस लिया था उसके बाद मेरा दिल बोला कि मैंने और सांस लेना चाहिए और मैंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम करना चाहिए, तो मैंने फिर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम किया। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद देखिए मेरे लंग्स का वॉल्यूम और बढ़ गया। नॉर्मल बढ़ना इतना था लेकिन इतना नहीं बढ़ते हुए और एक्स्ट्रा लंग्स का साइज बढ़ गया। एक्स्ट्रा लंग्स का साइज बढ़ गया मतलब यहाँ पर देखिए एडिशनल फोर्सिबल रेस्पिरेशन, मतलब एक्स्ट्रा मैंने एडिशनली फोर्सफुली क्या किया,
रेस्पायरेशन किया और ये जो वॉल्यूम मिला मेरे को इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो 2500 टू 3000 ml ये कैपेसिटी का हमको वॉल्यूम मिला। और ये वॉल्यूम को मैंने क्या बोला, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो 500 था इसको मैंने बोला टाइडल वॉल्यूम। 500 वाला टाइडल वॉल्यूम और 2500 टू 300 ml कैपेसिटी वाला ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, एक हो गया टाइडल वॉल्यूम, क्लियर हो गया पॉइंट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर हो गया पॉइंट। एकदम सिंपल पॉइंट है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्स्ट्रा सांस अंदर लिया था वैसा हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ेंगे। एक्स्ट्रा सांस छोड़ेंगे, कहाँ से आई एक्स्ट्रा सांस, हमने नॉर्मल एक्सपायर किया, एक्सपायरेशन किया टाइडल वॉल्यूम में, नॉर्मली बाहर सांस छोड़ा जो नॉर्मल है, उसके बाद और एक्स्ट्रा बाहर छोड़ा सांस, ये भी करते रामदेव बाबा। तो एक्स्ट्रा मैंने सांस बाहर छोड़ा उसको मैं बोलूँगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ने के बाद देखिए बच्चों, ये मैंने टाइडल वॉल्यूम बताया सॉरी, टाइडल वॉल्यूम में क्या किया मैंने, सांस अंदर लेने के बाद यहाँ पर मेरे लंग्स का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, फिर मैंने सांस बाहर छोड़ा तो मेरे लंग्स का साइज रिमेन्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब मैंने क्या किया, फोर्सिबली और एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ा, और एक्स्ट्रा सांस अगर मैं बाहर छोड़ूँ तो मेरे लंग्स का साइज थोड़ा सा कम हो गया, मेरे लंग्स का साइज इतना हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ये पर्टिकुलर वॉल्यूम को मैंने नाम दिया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम होगा 1000 टू, इसको मैं बोलूँगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, TV टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या किया, मैंने सांस बाहर छोड़ा नॉर्मल और उसके बाद और एक्स्ट्रा सांस बाहर छोड़ा तो मेरे लंग्स का साइज और थोड़ा छोटा हो गया और कंस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसको मैंने क्या बोला, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। MCQs आते हैं, डिफरेंट टाइप के शॉर्टकट्स देता है, ERV देगा, TV देगा, IRV देगा और साइड में उसके कुछ वैल्यूज देगा और वो मिसमैच रहेंगे। आपको करेक्ट ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, ये मैच करना पड़ेगा अच्छे से पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग वॉल्यूम देखे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और दूसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम एज द नेम इंडिकेट, जो बचा हुआ वॉल्यूम है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम देंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, यहाँ पर मैंने फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया था, ये देखिए फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, तो बचा हुआ जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये पर्टिकुलर बचा हुआ स्पेस है, इस स्पेस को मैं क्या बोलूँगा, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलूँगा। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 1100 ml टू 1200 ml, ये इतना इसका कैपेसिटी रहेंगे, RV इसको बोल सकता हूँ मैं, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml टू 1200 ml ये रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये 4 हमने वॉल्यूम डिस्कस किया बच्चों। पहला हमने जो वॉल्यूम डिस्कस किया एकदम सिंपल, टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं नॉर्मली, उसको मैं टाइडल वॉल्यूम बोला। टाइडल वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो 500 ml है। ठीक है, और पर मिनट के हिसाब से फिर और अलग उसका जो है कैलकुलेशन है। उसके बाद मैंने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात किया। IRV में जो मैंने बताया वो अप्रॉक्सीमेटली 500 अप्रॉक्सीमेटली 100 मैं बताया। और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो 2500 टू 3000 ml ये अप्रॉक्सीमेटली होगा। उसके बाद मैंने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात किया कि अगर मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं और सांस बाहर छोड़ रहा हूं, उसके बाद और एक्स्ट्रा अगर मैं सांस ज़बरदस्ती से बाहर छोड़ूं तो उसको मैं बोलूँगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 1100 ml इसका ये कैपेसिटी होगा। उसके बाद जो स्पेस बचेगा लंग्स में फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने के बाद, तो वो स्पेस को मैं बोलूँगा रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, देखिए आप टेबल अगर बनाए तो TV ऐसा लिखना है, TV के आगे 500 ml लिखना है। ठीक है, IRV लिखना है, उसके आगे कितना लिखना है
2500 टू 3000 ml। उसके बाद ERV लिखना है, उसके आगे लिखना है 1000 टू 1100 ml। उसके बाद लिखना है RV रेसिडुअल वॉल्यूम और 1100 ml टू 1200 ml। इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं आप लोग। शॉर्टकट टेबल है, एकदम अच्छे से बच्चों को सबको याद भी हो सकता। ये 4 अलग अलग वॉल्यूम्स को इस ट्यूबुलर फॉर्म में आपने लिखना चाहिए, आपके स्टडी टेबल पे रखना चाहिए। ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के बेस पे हम आगे डिफरेंट टाइप के पल्मोनरी कैपेसिटीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।